हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली जियोग्राफी चल रही है हमारी। अगर अभी तक आपने हमारा जियोग्राफी का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर आपको जियोग्राफी प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे लेक्चर जो फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक हमारी क्लासें हुई हैं वो डिटेल से पढ़े हुए हैं। आप वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। वहां से अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं वह हेल्प देकर जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो इस हिसाब से पढ़ाया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको किसी और अदर नोट्स को या किसी और अदर जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके लिए यहाँ से पढ़ा हुआ भी सफिशियंट है, ठीक है। बशर्ते नियम ये है कि आप उसके प्रॉपर नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चले। ये जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये आपके पीसीएस की लेवल तक सारा का सारा सफिशिएंट है, इसलिए आपको उसके अलावा कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको कुछ रेफरेंस बुक जरूर देखनी होती है। रेफरेंस बुक इसलिए देखनी होती है कि टीचर जो है वो आपकी ए टू जेड सारी चीजें नहीं लिखवा सकता या सारी चीजें बता नहीं सकता। वो आपको उन चीजों को क्लासिफाई कर देगा जो आपके बेसिक कंसेप्ट को बनाने के लिए जरूरी है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन और चीजें जो बच जाती हैं, बेसिक तो आपकी क्लियर हो जाएंगे, बाकी जो कुछ चीजें बच जाती हैं वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। और बेसिक के क्लियर होने के बाद बुक से पढ़ना भी क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि आपको कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार यहां पर ढंग से पढ़ाई कर ली तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा कौन सा सिद्धांत, वह है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है इसकी खास बात क्या है? ये खास बात ये है कि सबसे पहले तो सन 1960 जो थी, 1960 के अंदर यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो था इसका विकास हुआ। कई वैज्ञानिक थे, कई वैज्ञानिकों के द्वारा सामूहिक प्रयास किए गए और सामूहिक प्रयास किए जाने के बाद में वो एकमत इस बात पर हुए कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी कई प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी का मतलब हमारा जो स्थल मंडल है, हमारा जो स्थल मंडल जो है, ये स्थल मंडल क्या है? यह स्थल मंडल कई प्लेटों में क्या होता है? कई प्लेटों के अंदर विभक्त होता है। मतलब स्थल मंडल प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये प्लेटें क्या हो सकती हैं? ये प्लेटें आपकी हो सकती हैं आपकी महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं। कौन कौन सी प्लेटें हो सकती हैं? महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं, ये आपकी सागरीय प्लेटें हो सकती हैं, या यह आपकी महाद्वीपीय, माफ कीजिएगा, या यह आपकी महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेटें हो सकती है। महाद्वीपीय सहसागरीय का मतलब क्या हुआ? जब मान लो ये एक भूखंड था, ठीक है, यह भूखंड मान लो महाद्वीप, तो ये तो महाद्वीपीय प्लेट हो गई। इसके पास कोई समुद्र स्थित है, जैसे मान लो ये आपके यहाँ पर क्या है, कोई समुद्र स्थित है, तो ये कौन सी प्लेट हो गई? ये सागरीय प्लेट हो गई। और जब महाद्वीप और सागर एक दूसरे के पास पास है तो यहाँ पर ये वाली जो प्लेट बन रही है, इस प्लेट को क्या बोल देंगे? महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेट बोल देंगे। तो जो हमारा स्थल मंडल है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के हिसाब से स्थल मंडल जो है वो कई प्लेटों के अंदर डिवाइड होता है, कई प्लेटों में विभक्त होता है। ये प्लेटें क्रमशः आपकी महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, ये आपकी सागरीय प्लेट हो सकती है, या यह आपकी महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेट हो सकती है। अच्छा, ये प्लेटें जो हैं, इन प्लेटों के बारे में हमने क्या बताया था? जब हम अंतर्जात बल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था अंतर्जात बलों में कि जो हमारी अर्थ है उस अर्थ के अंदर जो 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की डिस्टेंस वाला एरिया है, इसके अंदर 100 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर, 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया पाया जाता है। उस एरिया का नाम क्या बताया था हमने? उस एरिया का नाम बताया था हमने प्लास्टिक दुर्बल मंडल।
उस एरिया का नाम क्या बताया था हमने? उन्होंने उस एरिया का नाम बताया था प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहा था। तो हमने क्या कहा था कि प्लास्टिक दुर्बल मंडल अति गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से प्लास्टिक दुर्बल मंडल से जो तापीय ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, वो तापीय ऊर्जा तरंगे क्या करेंगी? वो तापीय ऊर्जा तरंगे इन प्लेटों में संचलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। वो तापीय ऊर्जा तरंगे क्या होती हैं? ये तापीय ऊर्जा तरंगे इन प्लेटों में क्या होती है? संचलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो स्थल मंडल के अंदर जो दृढ़ भूखंड थे, वो दृढ़ भूखंड उस प्लास्टिक दुर्बल मंडल से निकलने वाली तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से क्या होते हैं? संचलित होते हैं। और यह संचलन जो है वो किसमें हो रहा है? यह संचलन हमारी प्लेटों में हो रहा है। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये क्या है? ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। स्थल मंडल के अंदर जो स्थल मंडल का भाग होता है, जो दृढ़ भूखंड होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्लेटों में डिवाइड होते हैं। वो किसमें डिवाइड होते हैं? वो प्लेटों में डिवाइड होते हैं। ऐसे समझो कि जैसे एक प्लेट जो हो गई आपकी, ये वाली प्लेट हो गई जो मैंने यहाँ बनाई है ग्रीन कलर से, दूसरी प्लेट जो आ गई आपकी, ये वाली प्लेट आ गई इसके बगल में ही जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ठीक है। ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी का पूरा जो स्थलाकृति है, पृथ्वी की पूरी जो स्थलाकृति है, वो स्थलाकृति किससे मिलकर बनी होती है? वो स्थलाकृति जो है वो आपकी प्लेटों से मिलकर के बनी होती है। ये प्लेट 1 है आपकी, प्लेट नंबर 1 है, ये आपकी प्लेट नंबर 2 है, ठीक है। तो किससे मिलकर बनी होती है? यह प्लेटों से मिलकर के बनी हुई होती है। और चूंकि पृथ्वी जो है वो अनेक प्लेटों में डिवाइड है, इस कारण से हमारे प्लास्टिक दुर्बल मंडल से निकलने वाली जो तापीय ऊर्जा तरंगे होती हैं, वो तापीय ऊर्जा तरंगे क्या करती हैं? इन प्लेटों के अंदर अलग अलग प्रकार की गतियां करवाती हैं। और चूंकि प्लेटों में गतियां होंगी, इस कारण से भूसंचलन होगा, जिस कारण से हमारी पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की संचलित अवस्थाएं, अलग अलग प्रकार की संचलित क्रियाएं या अलग अलग प्रकार का संचालन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 2 प्लेटें हैं, अब देखो हो क्या रहा है कि एक प्लेट तो ये प्लेट नंबर 1 है, एक प्लेट ये प्लेट नंबर 2 है। इन दोनों प्लेटों को अलग किसके द्वारा किया जा रहा है? ये दोनों प्लेटें यहां से इस लाइन से अलग हो रही हैं, जिसको मैंने ग्रीन से, जिसको मैंने ब्लू से दिखाया, इसी लाइन से तो अलग हो रही हैं। तो 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेट सीमा के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लेट सीमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इस प्लेट की सीमा भी है, यह इस प्लेट की सीमा भी है। तो 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली जो रेखा है, जो सीमा है, वो प्लेट सीमा कहलाती है। और प्लेट सीमा के दोनों ओर का जो संलग्न क्षेत्र है, जहां पर प्लेटों की गतिशीलता सर्वाधिक होती है, जैसे मान लो कि ये प्लेट सीमा हो गई, ठीक है। अब प्लेटें गति या तो इधर करेंगी, या प्लेटें गति बाहर की ओर ही प्लेटें गति करेंगी, या प्लेटें गति अंदर की ओर कर सकती है, मान लो कर रही हैं। तो प्लेट सीमा के दोनों ओर ही तो प्लेटों की गतिशीलता सर्वाधिक है, इस ओर भी गतिशीलता सर्वाधिक है, इस ओर भी गतिशीलता सर्वाधिक है। तो प्लेट सीमा के साथ संलग्न वह क्षेत्र जहां प्लेटों की गतिशीलता का प्रभाव सर्वाधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्लेट सीमांत बोलते हैं। मैंने क्या बताया? शुरू से एक बार वापस बताता हूं आपको। जो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या बोलता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये बोलता है कि जो हमारा स्थल मंडल है, वह स्थल मंडल कई प्लेटों में विभक्त होता है, कई प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये प्लेटें आपकी महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं, आपकी सागरीय प्लेटें हो सकती हैं, या महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेटें हो सकती हैं। अब एक डायग्राम दिखाया मैंने नीचे, जिसमें मैंने बताया कि स्थलाकृति के अंदर 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट 1 है आपकी, एक प्लेट 2 है, ठीक है। ये दोनों प्लेटें जिस जगह मिल रही हैं उसको हमने क्या नाम दिया? प्लेट सीमा नाम दिया। प्लेट सीमा क्यों बोला? प्लेट सीमा इसलिए बोला कि 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली यह रेखा है जो बीच में आपको ब्लू लाइन के रूप में दिख रही है। चूंकि यह 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? प्लेट सीमा नाम दे दिया।
ठीक है। अब इस प्लेट सीमा के दोनों ओर ही तो प्लेटों का मूवमेंट सर्वाधिक होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो प्लेट सीमा के साथ संलग्न वह एरिया जहां पर प्लेटों की गतिशीलता सर्वाधिक दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लेट सीमांत बोलते हैं। अब जो मूवमेंट होगा इन प्लेटों में ही मूवमेंट होगा, और मूवमेंट का कारण क्या है, मूवमेंट का कारण है कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के मेंटल वाले पार्ट के अंदर जो कि 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर पाया जाता है, उसमें 100 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज जो है उस 100 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर प्लास्टिक दुर्बल मंडल पाया जाता है। और इस प्लास्टिक दुर्बल मंडल के टेम्परेचर हाई होने के कारण से इससे क्या निकलती हैं, इससे तापीय ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। और जो तापीय ऊर्जा तरंगे इससे निकलती हैं, इन तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से ये जो हमारी प्लेटें हैं इन प्लेटों के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। इन प्लेटों में क्या होता है, इन प्लेटों में मूवमेंट होता है और भू संचलन की क्रिया घटित होती है। इतना क्लियर है। क्या होता है, जो तापीय ऊर्जा तरंगे निकलती हैं उन तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से क्या हो रहा है, तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से प्लेटों के अंदर मूवमेंट होता है। तो प्लेटों की गतिशीलता के कारण प्लेटों के सीमांत भाग में घटित होने वाली जो विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं हैं, प्लेटों की किसी कारण से प्लेट क्या है, मूवमेंट कर रही है ना, और जिस एरिया में प्लेटें प्लेट सीमा के दोनों ओर मूव करेंगी इसी एरिया में सर्वाधिक गतिशीलता है, तो जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लेट सीमांत नाम दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटों की जो गतिशीलता है इस गतिशीलता के कारण प्लेट सीमांत भाग में जो घटित होने वाली भूगर्भिक क्रियाएं हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनको विवर्तनिकी क्रियाएं कहते हैं। विवर्तनिकी क्रियाएं के नाम से या क्रियाओं के नाम से जाना। क्या होती है विवर्तनिकी क्रियाएं, विवर्तनिकी क्रियाएं सीमांत भाग के अंदर घटित होने वाली भूगर्भिक क्रियाएं हैं। भाई प्लेटें तो मूव करेंगी एक इधर या इधर या इधर या इधर, ठीक है। तो जब प्लेटें मूव करेंगी तो किस सीमा के अंदर करेंगी, प्लेट सीमांत के अंदर करेंगे। और इन्हीं प्लेटों का मूवमेंट जो है ये इन्हीं प्लेटों का मूवमेंट विवर्तनिकी क्रिया के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि पृथ्वी किससे मिलकर बनी हुई है, प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। 3 टाइप की प्लेटें बता दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लेटें जो है वो गतियां कैसे करती हैं वो जानना जरूरी है। हम एक नया पेज इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। प्लेटें जो है वो गतियां कैसे करती है वो जानना जरूरी है। मान लो कि ब्लैक से लेते हैं, ठीक है। आपका जो तापीय ऊर्जा तरंगे हॉटस्पॉट जोन से निकल रही हैं, उन हॉटस्पॉट जोन से निकलने वाली तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से अगर प्लेटें जो हैं उनमें मूवमेंट इस प्रकार से हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से प्लेट सीमा के जो प्लेट सीमा के दोनों ओर का जो एरिया है जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने प्लेट सीमांत कहा था, उस प्लेट सीमांत में क्या नजर आ रहा है, प्लेट सीमांत के अंदर अगर गति जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो उस प्रकार की गति को क्या नाम देते हैं, उस प्रकार की गति को नाम देंगे अपसारी गति। अपसारी गति का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारी प्लेट सीमा है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्लेट सीमा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर यह हो रहा है कि जो हमारी प्लेट सीमा थी या हमारा जो प्लेट सीमांत था उस प्लेट सीमांत के अंदर प्लेटों का जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों प्लेटों का मूवमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी प्लेटें दूर जा रही हैं। किसके कारण से, तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण से प्लेटें क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। तो इन प्लेटों का दूर जाना जो है वो क्या होगा, इन प्लेटों का दूर जाना एक अपसारी गति का उदाहरण है, ठीक है। प्लेटों का दूर जाना क्या होगा, अपसारी गति का उदाहरण होगा। और यह जो प्लेट सीमांत है इसको क्या बोलेंगे, इस प्लेट सीमांत को हम अपसारी सीमांत बोलेंगे। समझ में आ रहा है अपसारी सीमांत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है प्लेटों में वो आउटसाइड हो रहा है, प्लेटें बाहर की ओर जा रही हैं, इसलिए इस सीमांत को अपसारी सीमांत के नाम से जाना जाएगा। अब मान लो प्लेटें आपस में दूर सरकेंगी, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो इस प्लेटों के दूर जाने के कारण से क्या होगा, प्लेटों के दूर जाने के कारण से कहीं भूकंप आएगा ही नहीं आएगा, तो कहीं पर क्या निकले, जो आपकी स्थलाकृति उस पर क्या विवर्तन की क्रिया होगी, वो विवर्तन की क्रिया जो होगी वो भूकंप के रूप में नजर आएगी।
वो वहां पर क्या भ्रंशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भ्रंशन होगा, क्योंकि प्लेट खिसक जाएंगी तो भ्रंशन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, तो भ्रंशन भी होगा और वहां पर ज्वालामुखी क्रिया भी क्या हो सकती है? देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार भी वहां पर हो सकता है। क्लियर है इतना? तो अपसारी सीमांत, अपसारी गति हुई किसके अंदर? जब प्लेटों के अंदर, जब प्लेट एक दूसरे से दूर खिसकी तो गति अपसारी हुई। चूंकि मूवमेंट जिस सीमांत में हो रहा है, प्लेटों के दोनों ओर का एरिया है, तो उसको अपसारी सीमांत बोल दिया गया। और इस कारण से जो विवर्तनिकी क्रिया हुई उसके अंदर भूकंप हो सकता है, भ्रंशन हो सकता है और ज्वालामुखी हो सकता है। ये किसकी बात थी? अपसारी गति की बात थी। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहां से, मान लो ये वापस से आपकी प्लेट सीमा है, सॉरी ये आपकी प्लेट बना रहे हैं यहां पर, ये प्लेट बनाई हमने, ठीक है। इस प्लेट में क्या होगा? ये प्लेट सीमा, ठीक है। अब इस प्लेट में क्या हो? इस प्लेट के अंदर अगर मान लो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्लेट है वो प्लेटें अगर एक दूसरे के नजदीक आए, तो जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो यह घटना जो है उसको कौन सी गति बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अभिसारी गति। इसको कौन सी गति बोलेंगे? इसको हम अभिसारी गति के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्लेटें क्या आ रही हैं यहां पर प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं और प्लेटों के एक दूसरे के नजदीक आने के कारण से प्लेट सीमा वाला जो एरिया है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्लेट सीमांत वाला एरिया है, उस प्लेट सीमांत वाले एरिया में गति क्या हो रही है? एक दूसरे की तरफ हो रही है। क्योंकि गति एक दूसरे की तरफ हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। तो इसलिए इसको अभिसारी गति नाम दे दिया। और अभिसारी गति जो है वो कौन से सीमांत में हो रही है? जिस सीमांत में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अभिसारी सीमांत बोलेंगे। उसको हम कौन सा सीमांत बोलेंगे? उसको हम अभिसारी सीमांत बोलेंगे। और इस अभिसारी सीमांत के कारण से जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो विवर्तनिकी क्रिया घटित होगी, वो कौन सी घटित होगी? इसके कारण से अब देखो, एक प्लेट, दोनों प्लेट नजदीक आ रही हैं, तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी वह प्लेट नीचे जाएगी और जिस प्लेट की डेंसिटी कम होगी वह प्लेट ऊपर जाएगी। तो इस कारण से पर्वतों का निर्माण होगा। इस कारण से क्या बनते हैं? इस कारण से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर आपका वलित पर्वत आता है। वलित पर्वत कैसे बना? वलित पर्वत अभिसारी सीमांत के कारण से बना, क्योंकि अभिसारी गति हुई प्लेटों के अंदर और हाई डेंसिटी वाली प्लेट नीचे गई, लो डेंसिटी वाली प्लेट ऊपर उठी और लो डेंसिटी वाली प्लेट क्रमशः ऊपर उठते उठते उसने क्या बना दिया? उसने वलित पर्वत का निर्माण किया। क्योंकि प्लेटों के अंदर संचलन है, इसलिए भू संचलन तो है ही, भू संचलन है इसलिए भूकंप की पॉसिबिलिटी तो रहेगी। इसलिए यहां पर क्या होगा? चाहे अभिसारी सीमांत हो चाहे अपसारी सीमांत, दोनों जगह भूकंप देखने को मिलेंगे और दोनों ही जगह आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे। दोनों ही जगह क्या मिलेंगे? दोनों ही जगह आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हमारा क्या जाएगा? तीसरा पॉइंट हमारा जाएगा यहां पर ज्वालामुखी। ठीक है, तो आपको यहां पर तीन चीजें देखने को मिली। वलित पर्वत बना, यहाँ पर भूकंप आया और यहाँ पर ज्वालामुखी जो है उस ज्वालामुखी का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिला। क्लियर है इतना? ये अभिसारी सीमांत की बात आ गई। अब मान लो मूवमेंट जो हो वो कैसा हो जाए? मूवमेंट ऐसा हो जैसे ये आपकी अर्थ की सरफेस हो गई और ये आपकी प्लेट हो गई। ठीक है, अब इस प्लेट में गति कैसे हो? इस प्लेट में गति ऐसे हो, एक साइड की प्लेट इस ओर मूव कर जाए, एक साइड की प्लेट इस ओर मूव कर जाए। तो जब, और ये कब होगा? ये जब होगा जब तरंगे विपरीत दिशा में टकराएंगी। जब तरंगे क्या हो? जब विपरीत तरंगे आपस में टकराएं तो उस कंडीशन के अंदर प्लेटें इधर और उधर मूव कर जाएंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। और प्लेटों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाने की जो गति है, इस गति को क्या बोलते हैं? इस गति को बोलते हैं संरक्षी
गति, इस गति को कौन सी गति बोलते हैं? इस गति को संरक्षित गति बोलते हैं। इसके कारण से, या यह जो सीमांत है जिसमें यह गति हो रही है, उस सीमांत को क्या बोलेंगे? उस सीमांत को संरक्षित सीमांत कहते हैं। उस सीमांत को क्या कहते हैं? उस सीमांत को संरक्षित सीमांत कहते हैं। और इसके कारण से जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसके कारण से जो विवर्तनिकी क्रिया घटित होगी, भू संचलन तो है, इसलिए भूकंप तो यहां पर भी अवश्यंभावी है। ठीक है, और साथ ही साथ एक भ्रंश का निर्माण होगा, उस भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश के नाम से जाना जाता है। रूपांतरण भ्रंश क्या होता है हम आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए ही जानना जरूरी है कि प्लेटों के अंदर जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारे स्थल मंडल है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, वो अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो यह जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों में गतियां पाई जाएंगी, या तो जो गतियां होंगी वो आपकी अपसारी गति होगी, या जो गति होगी वो अभिसारी गति होगी, या जो गति होगी वह संरक्षी गति होगी। अगर अपसारी गति हो रही है तो किस एरिया में होगी? अपसारी सीमांत में होगी। अगर अभिसारी गति हो रही है तो किस एरिया में होगी? वह अभिसारी सीमांत में होगी। और अगर संरक्षी गति हो रही है तो वह किस एरिया में होगी? संरक्षित सीमांत में होगी। अगर अपसारी गति है तो उस कारण से भूकंप आ सकता है, उस कारण से भ्रंशन हो सकता है, उस कारण से ज्वालामुखी बन सकता है। अगर अभिसारी गति है तो उस कारण से वलित पर्वत का निर्माण हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी हो सकते हैं। वलित पर्वत कैसे बनते हैं मैंने अभी भी बताया उसके बारे में। और अगर संरक्षित सीमांत है तो वहां पर भूकंप और रूपांतरण भ्रंश आपको देखने को मिलेंगे। तो यह क्या कहता है? यह हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि स्थल मंडल का निर्माण कई प्लेटों से मिलकर के बना होता है। यह जो प्लेटें हैं, यह प्लेटें क्या करती हैं? यह प्लेटें आपस में गति करती हैं एक दूसरे के सापेक्ष। अगर एक दूसरे के सापेक्ष दूर जा रही हैं तो अपसारी गति, एक दूसरे के नजदीक आ रही है तो अभिसारी या कन्वर्जेंट मूवमेंट, या फिर जो तीसरी गति बचती है उसे कंजर्वेटिव मूवमेंट या संरक्षी गति कहते हैं। और इसके कारण से जो विवर्तनिकी क्रियाएं घटित होती हैं वो आपको डायग्राम के अंदर दिख रही हैं। ये किसकी बात हुई? ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात हुई। नासा जो है, उस नासा ने क्या बताया? नासा ने ये बताया कि हमारी जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो 100 से अधिक प्लेटों का, उसने 100 से अधिक प्लेटों का इस पर क्या क्या निर्धारण किया। बना तो कई प्लेटों से होगा, लेकिन अभी तक जो निर्धारण हो पाया है वो कौन कौन सी प्लेटों का हो पाया है? इसके द्वारा 100 से अधिक प्लेटों का निर्धारण कर लिया गया, जिसमें से 7 प्लेटें जो है वो बड़ी प्लेट है। तो कौन कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है, उन प्लेटों के बारे में। और उसके बाद में अपसारी जो सीमांत है, जो हमारा अभिसारी सीमांत है, इनके कारण से कौन कौन सी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, कौन सा सीमांत जो है वो रचनात्मक सीमांत है, कौन सा विनाशात्मक सीमांत है, उनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको पढ़ाया गया जो है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें जाकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।